सुप्रभात मित्राणी। आज मैं महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में दिए हुए इको यणचि सूत्र की व्याख्या करूँगा, जिसकी संख्या है उसमें 6.1.77। वहाँ पर आपको ये सूत्र देखने को मिलेगा। अब है हमारा, सबसे पहले मैं इसको एकदम डिटेल में बताऊँगा, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ तोड़ कर। जैसे इक प्रत्याहार, इक में प्रत्याहार में आते क्या हैं, तो छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी, ये चारों इक प्रत्याहार में आते हैं। फिर हम जानेंगे यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार क्या होते हैं, तो य, व, र और ल, ये हमारे बन जाते हैं यण प्रत्याहार। इसको हिंदी या संस्कृत में अंतःस्थ वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, य, र, ल, व। सूत्र क्या कहता है, इको यणचि सूत्र हमारा ये कहता है, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय सुधिधनुपास्यः। सुधुपास्य होता है इति स्थिते। इक के स्थान पर यण होता है अच के परे होने पर, यानी इक एक स्थान पर, यानी जितने इक हैं उसके स्थान पर यण हो जाएगा। ई के स्थान पर य, छोटा ऊ के स्थान पर व। ये छोटी ई या बड़ी ई भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी ई बड़ी हो या छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, तो ये हमने ह्रस्व दीर्घ दोनों हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह हो जाएगा आपका। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, री या री के स्थान पर र हो जाएगा, लिरी के स्थान पर ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इक के स्थान पर यण होता है। यदि असमान कोई अच आए, यानी असमान स्वर आए, वैसा नहीं होना चाहिए कि छोटी बड़ी के सामने आपको छोटी बड़ी दी रहा है तो वो तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे असमान स्वर आना चाहिए, तब हम छोटी बड़ी का स्थान पे य, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्थान पर व, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल। इस प्रकार से मतलब उसके बाद वाले जो है उत्तर जो पद है उसमें हमारा अलग स्वर आना चाहिए, अलग अच आना चाहिए, अच के परे होने पर। इसका अर्थ ये होगा। नियम है, यदि इक छोटी ई या छोटा ऊ, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो यण यानी कि य, व, र, ल हो जाता है। उदाहरण, सुधिधनुपास्य, सुधुपास्य। सुधुपास्य का मतलब होता है कि विद्वानों द्वारा पूजनीय, सुधुपास्य। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुधि में सु हमारा विद्यमान है, कोई दिक्कत नहीं है। ध हमारा यदि इस मात्रा को निकाल दिया जाए तो आधा ध हो जाएगा, हलंत के साथ ध होगा। तो यहाँ पे बड़ी ई के साथ छोटा ऊ का मिलन हो रहा है, बड़ी के साथ छोटा ऊ का संधि हो रहा है। चूँकि हम संधि का ये पार्ट है इको यणचि, ये संधि हो रहा है तो बन गया सुधुपास्य। तो स में छोटा ऊ था ही, यहाँ पे स में छोटा ऊ है ही। ध में जब हम बड़ी हटा देंगे तो ये बन जाएगा आधा ध। आधा ध यहाँ पर लिखा हुआ है। और चूँकि इको यणचि सूत्र के अनुसार छोटी या बड़ी हमारा य बन जाता है, तो हमारा इस तरह से य आया है। और ऊ हमारा पहले से ही है, तो य में हमने ऊ की मात्रा लगा दी और ये जस का तस उतार दिया, पास्य। पास्य हमारा है। इस प्रकार से इको यणचि सूत्र के अनुसार सुधि धनुपास्य बन गया सुधुपास्य। यहाँ पर यह देखा जाए तो सु अपने स्थान पर विद्यमान है, ध भी है, हलंत ध यानी कि आधा ध है। ई य बन जाता है इको यणचि सूत्र के अनुसार। ऊ जो है य के मात्रा के रूप में लग गया है, पास्य पहले के जैसा विद्यमान है। फिर हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। वहाँ छोटी ई बड़ी ई य में परिवर्तित हो रहा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ किस में परिवर्तित होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ आपका व में परिवर्तित होगा। य, व, र, ल होता है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ व में परिवर्तित होगा। मधु शब्द है, मधु, मधु के साथ अरि ही है, मध्वरी बन गया है। मधु नामक दैत्य का शत्रु, यानी कि भगवान विष्णु जिन्होंने मधु और कैटभ को मारा था। व्याख्या के रूप में देखा जाए तो म अपने स्थान पर है, मध्वरी के जो
परिणाम स्वरूप मधु धन अरि का परिणाम स्वरूप जो हमारा म है, म अपने स्थान पर है। यदि ध में से छोटा ऊ निकाल दिया जाए तो आधा ध बचेगा, आधा ध हमारा है ही। और छोटा ऊ के साथ असमान स्वर आया है, यानी कि अ आया है, तो ये छोटा ऊ बन गया है क्या, व बन गया है। इको यर्ची सूत्र के अनुसार छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री और ली परिवर्तित हो जाते हैं यड़ संधि में, य व र ल। उसके अनुसार यहाँ पे आपका छोटा ऊ असमान स्वर आया है तो वो बदल गया है व में, और ये आपका री है। तो म अपने स्थान पर है, हलंत ध यानी कि आधा ध हो गया है। छोटा ऊ इको यर्ची सूत्र के अनुसार व में परिवर्तित हो जाता है और री अपने स्थान पर विद्यमान है। इस प्रकार से मधु धन अरि मध्वरि। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ बोलेंगे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। आप व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको अपना जो हैंड रिटेन नोट्स है उसको मैं भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीजीटी संस्कृत और टीजीटी इंग्लिश दोनों की मैं तैयारी भी करवाता हूँ अपने घर पर। अब है हमारा व्याख्या, ये आपका हो गया। तीसरा उदाहरण हमको क्यों देखना है, क्योंकि छोटा ऊ री और ली थे तो छोटी बड़ी के स्थान पर यह होता था, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वह होता था। अब हम देखेंगे री के स्थान पर र का उदाहरण। जैसे देखिए, धातृधन अंश धात्रांश, यानी कि ब्रह्मा का भाग। व्याख्या क्या है, तो धा अपने स्थान पर है परिणाम स्वरूप, और त और र, तो हलंत वाला यानी कि आधा त, र हलंत वाला यानी कि आधा र मिलकर ये बन जाते हैं त्र, जिसको कि संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त्र होता है जिसे संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कहा जा सकता है, जो कि त है। री के स्थान पर इको यर्ची नियम के अनुसार र हो जाता है। री के स्थान पर र होता है, इको यर्ची सूत्र के अनुसार इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है री के, और उसमें भी री के स्थान पर र हो जाता है। अंश देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार धातृधन अंश धात्रांश। चौथा नियम, री के स्थान पर ल कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। ली के स्थान पर ल कैसे होता है। ली धन आकृति लाकृति, तो ली के स्थान पर सिंपली रूप में हमारा ली के स्थान पर, ये ली के स्थान पर टेढ़ी ली होती है जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो ली के स्थान पर इको यर्ची नियम के अनुसार ल हो गया है, सिंपल ल हो गया है। ली के स्थान पर सिंपल ल हो गया, और ये पूरा आपका आकृति है ही लाकृति। इको यर्ची नियम के अनुसार ल हो गया है और आकृति आपका पहले से, तो ली धन आकृति आपका बन गया लाकृति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूँ।